नमस्ते, आप सभी का स्वागत है चैनल रूपा मुखर्जी यूजीसी नेट पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल कॉलेज सर्विस कमीशन के असिस्टेंट प्रोफेसर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या होता है, मेरिट लिस्ट कैसे बनती है, इंटरव्यू किस बेसिस पर होता है, एपीआई स्कोर क्या है, नेट जेआरएफ और पीएचडी वालों को कितना फ़ायदा मिलेगा और आपको अभी से क्या तैयारी करनी चाहिए। अगर आप यूजीसी नेट या सेट जेआरएफ या पीएचडी क्वालिफाइड कैंडिडेट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। पिछले कुछ दिनों से असिस्टेंट प्रोफेसर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। बहुत सारे कैंडिडेट्स कंफ्यूज है कि आखिर ये प्रोसेस कैसे होगा और सिलेक्शन किस आधार पर किया जाएगा। सबसे पहले समझ लेते हैं कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि यहाँ आपको किसी अलग रिटन एग्जामिनेशन में बैठना नहीं होगा। सिलेक्शन प्रोसेस मुख्य रूप से एकेडमिक रिकॉर्ड, एपीआई स्कोर, इंटरव्यू और डेमोन्स्ट्रेशन के आधार पर किया जाएगा। आप बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सुनकर खुश हो जाते हैं कि रिटन एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन असली कंपटीशन इंटरव्यू और मेरिट लिस्ट में होता है, इसलिए आपको इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अब बात करते हैं वैकेंसीज़ की। अभी तक सब्जेक्ट वाइज एग्जैक्ट वैकेंसी ऑफिशियली पूरी तरह सामने नहीं आई है, लेकिन नोटिफिकेशन प्रोसेस धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही डिटेल अपडेट आएगी। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले कैंडिडेट्स फॉर्म फिलअप करेंगे, जो कि 15 मई आखिरी दिन था जो हो चुका है। इसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, फिर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू और डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बुलाया जाएगा। अब सवाल आता है कि कितने कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। जनरली देखा जाता है कि एक सीट के लिए मल्टीपल कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है। अगर एक पोस्ट है तो लगभग 3 कैंडिडेट्स तक इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है, यानी कंपटीशन का भी स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एलिजिबिलिटी। अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। इसके साथ नेट या सेट क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। अगर किसी कैंडिडेट के पास नेट सेट नहीं है तो उसके पास पीएचडी डिग्री होना चाहिए। रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के मार्क्स में रिलैक्सेशन भी मिलता है। अब बात करते हैं एपीआई स्कोर की। आजकल असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट में एपीआई स्कोर बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। एपीआई स्कोर कैलकुलेट होता है एकेडमिक मार्क्स, नेट या जेआरएफ क्वालिफिकेशन, रिसर्च पब्लिकेशंस, टीचिंग एक्सपीरियंस, कॉन्फ्रेंस पार्टिसिपेशन और कई एकेडमिक अचीवमेंट्स के आधार पर। अगर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन मार्क्स ज़्यादा है तो आपको एडवांटेज मिलेगा। अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया है तो आपको स्कोर नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट से ज़्यादा हो सकता है। रिसर्च पब्लिकेशंस भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास नेशनल या इंटरनेशनल पब्लिकेशंस है तो आपका एपीआई स्कोर और स्ट्रांग हो जाएगा। टीचिंग एक्सपीरियंस भी सिलेक्शन में बड़ा रोल प्ले करता है। एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को अक्सर एक्स्ट्रा वेटेज मिलता है। अब एक बात ध्यान से समझिए, फाइनल सिलेक्शन सिर्फ मार्क्स से नहीं होगा, इंटरव्यू और डेमोन्स्ट्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में आपको सब्जेक्ट नॉलेज, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल और टीचिंग एबिलिटी देखी जाएगी। डेमोन्स्ट्रेशन में ये देखा जाएगा कि आप क्लासरूम में कैसे पढ़ाते हैं। इसीलिए सिर्फ नेट क्वालिफाई करके बैठ जाना काफ़ी नहीं है, आपको अभी से इंटरव्यू और डेमो क्लास की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि नोटिफिकेशन आने तक इंतज़ार करते रहते हैं, लेकिन स्मार्ट कैंडिडेट्स पहले से प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। अब सिलेबस की बात करें तो प्रिपरेशन का बेस यूजीसी नेट सिलेबस ही रहेगा। अगर आपकी सब्जेक्ट प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग है तो इंटरव्यू और डेमो दोनों में फ़ायदा मिलेगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात, आज के समय में सिर्फ अपनी होम स्टेट तक लिमिटेड रहना सही स्ट्रैटेजी नहीं है। अगर आप अलग अलग स्टेट की वैकेंसीज में अप्लाई करते हैं तो सिलेक्शन चांसेस काफ़ी बढ़ जाती है। कई कैंडिडेट सिर्फ एक स्टेट पर फोकस करते हैं और बाद में रिजेक्ट हो जाते हैं और रिग्रेट करते हैं। इसीलिए जहाँ भी सूटेबल वैकेंसी निकले वहाँ अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। अब बात करते हैं इंटरव्यू कॉल की। अगर आपका एपीआई स्कोर स्ट्रॉन्ग है और आपकी एकेडमिक प्रोफाइल अच्छी है तो इंटरव्यू कॉल आने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, लेकिन इंटरव्यू कॉल आने के बाद आपकी असली तैयारी शुरू होती है। आपको अपने सब्जेक्ट्स के कोर टॉपिक्स रिवाइज करनी होगी। इम्पॉर्टेंट थ्योरीज, कॉन्सेप्ट्स, थिंकर्स, क्रिटिसिज्म और लेटेस्ट डेवलपमेंट्स पर
फोकस करना होगा। साथ ही मॉक डेमो क्लासेस की प्रैक्टिस भी करनी होगी, क्योंकि कई कैंडिडेट्स नॉलेज होने के बावजूद भी डेमो में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते। तो अभी आपके पास बहुत अच्छा मौका है। अगर आप सीरियसली तैयारी करते हैं, अपनी एकेडमिक प्रोफाइल इम्प्रूव करते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते हैं, तो सिलेक्शन के चांसेस डेफिनेटली बढ़ सकते हैं। इसीलिए रेगुलर रिवीजन कीजिए, रिसर्च प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग बनाइए, इंटरव्यू प्रिपरेशन शुरू कीजिए और अपकमिंग नोटिफिकेशंस पर नज़र बनाए रखें। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट, नेट सेट, इंटरव्यू प्रिपरेशन और एकेडमिक अपडेट्स की हर जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है और आप नेट सेट या जीआरएफ में से क्या क्वालिफाइड है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।